वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपके लिए एक ज़बरदस्त सेशन लेके आया हूँ। ये कौन सा सेशन है तो आपको बता दूँ। आपको स्क्रीन पर मानव शरीर से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्यारे साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आरबीसी का निर्माण आप बताएंगे अस्थि मज्जा में होता है, या इसी को बोन मेरो कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो ये आपको बताएंगे इसका उत्तर कितना, 100 से 120 दिन होता है। वहीं पर डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? ये डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है? तो आप बताएंगे कितना, 1 से 5 दिन है। इसमें 4 दिन लिखा, लेकिन वैसे एग्जैक्टली 1 से 5 दिन होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स होता है इसका फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। डब्ल्यूबीसी को और भी किस नाम से जाना जाता है? डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से, जबकि आरबीसी को किस नाम से? आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक होता, ताप का नियंत्रण किससे होता है? तो इसका उत्तर बताएंगे, हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, शरीर का ताप का नियंत्रण। हाइपोथैलेमस कहाँ पर, ग्लैंड कहाँ पर होती है? तो आप बताओगे मस्तिष्क में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? सर्वदाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? तो आप क्या बताओगे, ए भी क्या है? सर्वग्राही होता है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? यानी आप बीपी वाली मशीन सुने हैं, बीपी माप वाले मशीन को बोलते हैं स्फेग्नोमाइनोमीटर कहा जाता है। इस स्फेग्नोमाइनोमीटर किस क्या कांपते हैं? तो बताओगे बीपी नापा जाता है। जबकि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर आला लगाया होता है, उससे हृदय तथा फेफड़ों की जो है सामान्य गति मापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लटकाया रहता है। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली या स्प्लिन को किस नाम से? तो आप बताओगे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख से क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो आप बताओगे छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। चलते हैं, लेकिन आपको बड़ी आंत का एकमात्र क्या होता है? जल तथा खनिज लवण का अवशोषण। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पोषक पदार्थ कहाँ? छोटी आंत से ही जो है निचोड़ लिए जाते हैं। अब चलते हैं, पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त जो है स्रावित कहाँ से होता है? तो बताओगे यकृत से। लेकिन जमा कहाँ पर होता है? तो जमा आप कहोगे पित्ताशय में जो है पित्त जमा होता है। बाइल कहाँ जमा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाइल जो है पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है या कहाँ पर संग्रहित होता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। इस यकृत को लीवर भी कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है? तो आप बताओगे यकृत या लीवर क्या है? शरीर की सबसे अधिक रीजनरेशन पावर यानी रिपेयर करने की पावर किस में पाई जाती है? तो अभी बताओगे लीवर में है। और सबसे कम किस में रिपेयरिंग होता है? तो आप बताओ मस्तिष्क की कोशिका में। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कोशिका में सबसे कम रिपेयरिंग की पावर पाई जाती है। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? सबसे छोटी ग्लैंड क्या है? तो आप बताओगे पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड क्या है? सबसे छोटी ग्लैंड है, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या। अब आप मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो बताओगे 12 जोड़ी होती है, 24। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बताओगे 206। वैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसमें कितनी? तो बताओगे 300 हड्डियां होती हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 639 क्या होती है? मांसपेशियों की संख्या होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो टाइलिन क्या है? तो आप बताओगे लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम। आपको बताओ तो लिंग निर्धारण में ही पुरुष क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है, लेकिन घर से महिलाएं निकाल दी जाती हैं, ये बहुत गलत बात है। चलते हैं, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका उत्तर बताएंगे, हृदय में कितने? 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 पार्ट में हृदय बटा होता है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितना? 46 संख्या में पाई जाती है। जोड़ों में कभी कहे तो 26 जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बताओ सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताओगे त्वचा। त्वचा पूरे शरीर मतलब पैर से लेकर सिर तक हर जगह त्वचा स्किन पाई जाती है। सबसे बड़ी
सबसे लंबी लिखना है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी मानव शरीर की, तो बताओ तंत्रिका कोशिका क्या है। न्यूरॉन्स हर जगह, देखो आपको उंगली में दर्द होता तभी शरीर को पहुँच माइंड को पता चल जाता है। पैर के उंगली में दर्द होता है तब भी आपके मस्तिष्क, इसका मतलब उसके तार सभी जो है शरीर में फैले हुए हैं। अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे प्यारे साथियों 22 होती है। प्रतिदिन मूत्र बनता है कितने, लगभग 1.5 लीटर। मनुष्य, सामान्य मनुष्य, ये शरीर कोई बीमारी नहीं है तो आपको लगभग 1.5 लीटर मूत्र डेली बनेगा। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण जो है दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है कितना, तो 6.6 या 6.4 कहीं मिलेगा। अब कैसे याद करो, टॉयलेट करते हो तो आवाज आती है छूलू छूलू, तो छूलू छूलू मतलब 6। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 पीएच मान होता है। शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, तीनों आपको याद करके ही रखना है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया टा से टांग, पैर को ही टांग कहते हैं, टांगों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस। दांत तथा कहा जाए हड्डी किसके बने, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, तो प्लेटलेट क्या करता है, रुधिर के थक्का जमाने में सहायक है। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट की ही कमी हो जाती है। मस्तिष्क और तथा सिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन। कितने परसेंट श्वसन में हम लेते हैं, तो आप किसका उत्तर हो जाएगा 78% लेते हैं। ये ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21% हम ग्रहण करते हैं। चलते हैं, जीवित जीवाश्म कौन सा है, साइकस को जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। मिनी माता रोग किससे होता है, जल में मरकरी या पारे की अधिकता, पारा ही मरकरी है। मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो आप बताओ जहां डर्मा शब्द लग जाए वहां पर होता त्वचा से ही संबंधित होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। चलते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कीटो के अध्ययन को बोलते हैं एंटमोलॉजी कहा जाता है। पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है, पित्त जो है यकृत द्वारा। और यकृत में जो है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो बताओगे यकृत में। या से यूरिया, या से यकृत, आपको याद कर लेना है। चलते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली या प्लीहा क्या करता है, रुधिर बैंक का कार्य करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका कार्य है, तो बताओ हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपको बता दूं लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो बताओ हिपैरिन के कारण जो है हीमोग्लोबिन नहीं जमता। हिपैरिन हीमोग्लोबिन या रक्त कह सकते हो, रक्त किसके कारण, तो बताओगे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है। चलते हैं, रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो बताओ लिम्फोसाइट के द्वारा निर्माण करता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का शमशान कहा जाता है, तो आरबीसी का शमशान जो है प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र किसका संपादन, पायरुविक अम्ल। क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो बताओ पायरुविक अम्ल होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर, या से यूरिया, या से यकृत, आपको भी मैं बात कर चुका हूँ। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग द्वारा जो है साफ की जाती है, तो बताओ वृक्क के द्वारा। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो बताओ कि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो होती है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।